एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसको कैसे करते हैं देखिए। मान के चलो एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है, और ये आपका प्लेटफॉर्म है। ये तो होता क्या है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको गिवन है 240 मीटर। जैसे कि ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो ये पार कब कब करेगी, मतलब जब इसका अगले वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई हम L मान लेते हैं, तो तभी तो ये पार करेगी। तो जो कुल दूरी तय करेगी ये, वो कितनी करेगी भाई, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी और एक रेलगाड़ी खुद की लंबाई हो जाएगी। तो ये कुल जो दूरी मिला के ये तय करेगी, तभी वो क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसका अगले वाला हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा और पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर ये हो जाएगा, तब ये पार करेगी। तो इसने, अब हमारे पास क्या है, इसका समय दिया हुआ है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी 240 प्लस L बटे कितना हो जाएगा 10। ये इसकी चाल आ गई। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, यही रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। जब ये टेलीग्राफ पोस्ट है, मतलब अगर रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में देखी जाए तो टेलीग्राफ पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही छोटा होगा, तो उसकी माइनर क्या है, वो लंबाई है। तब इस कंडीशन में क्या मानते हैं कि हम इसमें रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसी को हम क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। तो यहाँ से चाल क्या आ जाएगी, हमने रेलगाड़ी की जो लंबाई वो L मानी है, L बटे क्या आ जाएगी 6। तो अब आप बताओ, ये भी ट्रेन की स्पीड है, ये भी ट्रेन की स्पीड, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर आपस में। तो 240 प्लस L बटे 10 बराबर L बटे कितना हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5, ये 3, 240, ये कितना हो जाएगा 720 प्लस ये 3L बराबर 5L। तो यहाँ से 2L इक्वल हो जाएगा कितना 720, देन L इक्वल हो जाएगा कितना 360। तो ये इसकी लंबाई, ये इसकी क्या आ चुकी है, लंबाई आ चुकी है। 360 मीटर लंबाई आ गई किसकी, हमने L मानी थी किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर। अब हमें निकालनी है चाल। तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन में 360 मीटर दे रखा है। वैसे अगर आपको निकालना तो कैसे निकाल पाएंगे, आप L की वैल्यू किसी में भी रख दो, L/6 360 बटे 6। अब ये मीटर प्रति सेकंड में और ये किलोमीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। दैट्स इट, 6 × 18 और ये 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 21, 260 16 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ऐसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब भाई रेलगाड़ी की तुलना में बिजली का खंभा तो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसी को हम क्या मान लेंगे, लंबाई मान लेंगे। ठीक है, जो उसने दूरी तय करी होगी। तो यहाँ पर क्या बताया कितना समय लगेगा इस, तो सबसे पहले तो ये देखो चाल बराबर क्या दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति आवर। इसको करना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कहना है 18 × 5 = 90, ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में ये चलती है कितनी, 25 मीटर। तो बताना है कि, इसको ऐसे करते हैं भाई, इसका मतलब ये कि ये 25 मीटर दूरी तय करती है एक सेकंड में। तो बताना है कि अब 1 मीटर दूरी कितने में करेगी, 1 बटे 25 में। तो बताना है कि 35 मीटर दूरी कितने में तय करेगी, 5 × 7 = 35, 5 × 25, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 और 3 बचेगा, 2 बचेगा, तो 5 × 20, तो कितना लगेगा 1.4 सेकेंड। और इस तरह का विधि भी आपको किसी ने शायद नहीं समझाई होगी, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपये है और महिलाओं कर्मचारियों का औसत वेतन वो 42 रुपये है। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन मतलब महिला और पुरुष को मिला के 50 रुपये है, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था। अब आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए। इसमें हम मिक्सर एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, ये मेल है,
ये फीमेल है और ये टोटल है मेल फीमेल। तो मेल कितने हैं 52, फीमेल कितने हैं 42, एंड यहाँ पर टोटल कितने हैं मेल फीमेल 50। तो यहाँ से इनका रेशियो आ जाएगा मेल फीमेल का, ये कितना आ जाएगा भाई 8, ठीक है, और ये आ जाएगा पास 2। तो फाइनल क्या आ जाएगा 4:1। ये कुल महिलाओं, ये तो मेल है और ये फीमेल है, तो कुल कितने हुए 5, टोटल कितने हो जाएंगे 5, ठीक है, मेल और फीमेल मिला के कितने हो जाएंगे 5। अब हमें निकालना है महिलाओं का प्रतिशत, महिला कर्मचारियों का प्रतिशत। तो महिला कितनी है 1, कितने की 5 की, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 100 का मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो जाएगा 20%। तो 20% क्या है महिलाएं हैं,